नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है और भूमि निम्नीकरण के जो है वो कारण कौन से हैं, कि किन कारणों से भूमि निम्नीकरण होता है और भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है। कि मनुष्यों द्वारा जो है वो भूमि का अत्यधिक उपयोग करके भूमि को क्षति पहुंचाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। और आजकल तो मनुष्यों की गतिविधियों के कारण प्रकृति ने भी भूमि को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकृत जो है वो क्षेत्र क्या होता कितना है। तो भूमि निम्नीकरण जो क्षेत्र है वो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो क्षतिग्रस्त भूमि मानी जाती है और लगभग 28% जो भूमि निम्नीकृत है वो वनों से संबंधित है और 56% क्षेत्र जो है वो जल अपर्दित क्षेत्र है और शेष क्षेत्र अक्षारीय और लवणीय क्षेत्र है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकरण के कारण कौन कौन से होते हैं। तो भूमि निम्नीकरण के कई कारण माने जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे खनन। कि खनन का जब कार्य होता है तो वहां पर भूमि में बहुत ही गहरे खड्डे बन जाते हैं, जिससे भूमि निम्नीकरण होता है। और कई बार तो खनन कार्य करने के लिए वहां से वनों का भी सफाया किया जाता है, जिससे भी भूमि को नुकसान पहुंचता है। और ये खनन कार्य जो है वो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा राज्यों में ज्यादातर किया जाता है। तो खनन से भी भूमि निम्नीकरण होता है। दूसरा कारण हम पढ़ेंगे अति चराई। कि पशु जब अत्यधिक चराई में लगे रहते हैं तो उसके कारण भी जो है वो जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है, जिससे भूमि निम्नीकरण होता है। और अति चराई जो है वो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में होती है। तो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो है वो भूमि निम्नीकरण का जो कारण है वो अति चराई है। अब अति चराई के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अति सिंचाई। कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई की जाती है वहां भी भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अति सिंचाई जो है वो भूमि निम्नीकरण का एक कारण बन गया है। तो अति सिंचाई के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे कि खनिज जो संसाधन है उनसे भी जो है वो भूमि निम्नीकरण हो रहा है। जैसे चूने पत्थर आदि की पिसाई के कारण भी आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा धूल उठती है और जब वो धूल उठकर जिस भूमि पर जम जाती है वहां पर जो भूमि की जल जो सोखने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है और भूमि का निम्नीकरण वहां पर होता है। जो है ये धूल जो है वो फसलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि खनिज संसाधनों के द्वारा भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे औद्योगिक जल निकास। कि जो है वो उसका उचित प्रबंध होना चाहिए। कि उद्योगों से जो निकलने वाला जल है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उद्योगों का जो कूड़ा कचरा होता है वो जिस भूमि पर भी जाता है उस भूमि को वो निम्नीकरण को बढ़ावा देता है। तो हमने पढ़ा है कि भूमि निम्नीकरण जो है वो खनन के द्वारा होता है, अति चराई के द्वारा होता है, अति सिंचाई से होता है, खनिज संसाधनों के द्वारा होता है और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के कारण भी होता है। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकरण की जो समस्या है
उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा न मिले, ज्यादा भूमि को नुकसान न पहुंचे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वृक्षारोपण। कि वृक्षारोपण के द्वारा भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर भी हम जो है वो भूमि को हानि पहुंचने से रोक सकते हैं। जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो भूमि का जो है वो निम्नीकरण ज्यादा नहीं होगा। नंबर 2, पशु चारण नियंत्रण। कि जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनके लिए अगर कोई अच्छा प्रबंध कर दिया जाए, ठीक प्रबंध उनके लिए उचित प्रबंध कर दिया जाए तो आवारा पशु चारण को भी जो है वो नियंत्रण में लाकर हम जो है वो भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पहाड़ी ढलानों पर अगर सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाएं तो भी जो है वो भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि चरागाहों का उचित प्रबंधन। कि अगर चरागाहों के लिए भूमि निश्चित कर दी जाए तो भी जो है वो भूमि का निम्नीकरण बहुत ही कम होगा। और बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करके भी, कि जो भूमि बंजर पड़ी हुई है उसके लिए भी हम ठीक ढंग से उसका प्रबंध करें तो भूमि निम्नीकरण को जो है वो बढ़ावा नहीं मिलेगा। नंबर 7 पर हम पढ़ेंगे खनन नियंत्रण। कि खनन की जो प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा भी जो है वो भूमि निम्नीकरण होता है। अगर हम खनन के कार्य को नियंत्रित करके, यानी कि जब खनन के दौरान गड्ढे भूमि पर बन जाते हैं, अगर उनको साथ साथ भर दिया जाए तो भूमि निम्नीकरण नहीं होगा। और लास्ट में हम नंबर 8 पर पढ़ेंगे कि औद्योगिक अपशिष्ट जल जो निकलता है, उद्योगों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है उसका अगर उचित प्रबंध कर दिया जाए तो भूमि की हानि होने से जो है वो बचाई जा सकती है और भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है।